के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां पुलिस प्रशासन ने तकनीकी क्रांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश का पहला एआई एजेंट ऐप तैयार किया है। इस एआई आधारित सॉफ्टवेयर को आईआईटी कानपुर की मदद से आगरा पुलिस द्वारा विकसित किया गया है। ये ऐप न केवल पुलिस बल के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी बेहद उपयोगी साबित होगा। इस ऐप की मदद से अपराधों की रोकथाम और विवेचना जैसे कार्यों को अब और अधिक सरल और प्रभावी तरीके से अंजाम दिया जा सकेगा। आईपीएस सोनम कुमार, पुलिस उपायुक्त नगर आगरा, जिन्होंने खुद अब तक 20 से अधिक ऐप्स तैयार किए हैं, उन्होंने इस तकनीकी उपलब्धि की जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त ने जिला संवाददाता अनुज उपाध्याय से खास बातचीत में इन ऐप्स के उपयोग और महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने ये भी बताया कि क्राइम कंट्रोल के लिए वर्तमान में चलाए जा रहे विशेष अभियानों को और मजबूत किया गया है। इसी क्रम में खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ भी पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और अधीनस्थों को उचित दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। पुलिस उपायुक्त ने अन्य विशेष अभियानों की जानकारी देते हुए बताया कि तकनीक के माध्यम से अपराध पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में ये एक नई शुरुआत है। आगरा पुलिस द्वारा एआई एजेंट ऐप तैयार किया गया, किस तरह का तैयार है? हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस उपायुक्त नगर सोनम कुमार जी। आइए उनसे जानते हैं ऐप क्या है, किस तरह की खूबियाँ हैं, जनता की सहूलियत के लिए क्या कुछ मौजूद है। ये देखिए, आगरा पुलिस ने और आईआईटी कानपुर ने मिल करके एक एआई एजेंट फॉर यूपी पुलिस सर्कुलर्स करके हमने डेवलप किया है। तो अभी इसमें जितने भी डीजीपी के सर्कुलर हैं उसके बेस पे हमने एक एआई को ट्रेन कर दिया है। आप उससे सवाल पूछेंगे तो आपको वो जो भी नियम कानून है वो बताएगा। तो जो मुख्यतः समस्या इसमें आती है, जनता को नियम कानून नहीं पता होते। कई बार जो पुलिस का स्टाफ है, एक पुलिस में भी कई डिपार्टमेंट होते हैं, तो एक डिपार्टमेंट को जो मान लीजिए स्टेनो ब्रांच, तो अपना स्टेनो का ही काम देखता रहता है। जो पेशकार है वो अपना पेशकार का ही, तो उनका आपस में भी नहीं पता होता। अकाउंट्स ब्रांच है तो उनको अकाउंट्स का पता रहता है। तो इसमें दिक्कत ये होती है कि आपस में भी लोगों को नहीं पता होता कि नियम कानून क्या चल रहे हैं। तो इसमें ये सारी समस्या सॉल्व हो गई है। आप सवाल पूछिए, रिलेवेंट डीजीपी सर्कुलर आपको मिल जाएगा। और भविष्य में हम इसमें बाद में जो भी यूपी पुलिस मैनुअल्स हैं, जो भी पुलिस रेगुलेशन है, जो भी जजमेंट आते हैं, ये सब अगर डाल देंगे तो एक कॉमन रैकबॉट या चैटबॉट बन जाएगा, जिससे कि सारी समस्याओं को पुलिस से संबंधित जनता के लिए भी और पुलिस के लिए भी सबका समाधान मिल जाएगा। आपके द्वारा अब तक लगभग 20 ऐप बनाए जा चुके, किस तरह के ऐप हैं, उनसे क्या है? देखिए, जो हमने अभी तक ऐप्स डेवलप किए हैं उसमें कई एआई से जुड़े हुए हैं, जैसे एफआईआई सिस्टम, एफआईआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, ईबिटा एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग एप्लीकेशन, ये एआई बेस्ड है। और ये एआई जो रैकबॉट हमने बनाया अभी आईआईटी कानपुर के साथ, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़े हुए 3 ऐप्स हैं जो ये बताती हैं कि तहरीर डालने पर कौन सी धाराएँ लगेंगी, धाराएँ लगने के बाद विवेचना सही से हो रही है नहीं हो रही, इन सब में हम लोग एआई का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ड्यूटी मैनेजमेंट के हैं, पुलिस पर्सनल मैनेजमेंट के, जैसे डीडीएमएस ऐप हमने लॉन्च किया था यहाँ से लगभग 2 साल पहले, कि पुलिस ड्यूटी पे समय से पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। बैरियर चेकिंग ऐप है, जिसमें ये देखा जाता है कि बैरियर पे ड्यूटी पहुँची कि नहीं पहुँची, लोगों जो संदिग्ध हैं उनकी चेकिंग हुई कि नहीं हुई। इसी तरह से जो पुलिस को फ़ायदा जिसमें मिल रहा है, इस तरह के भी कुछ ऐप्स हैं, जैसे टीएडीए ऐप। तो जो पुलिसकर्मी कहीं पे भी जाते हैं तो उसका टीएडीए बनता है, उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, जल्दी से बन जाए और कोई घपला ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए टीएडीए ऐप है। क्योंकि कंप्यूटर एल्गोरिदम के माध्यम से ये कंफर्म हो जाता है कि कितना पैसा बन रहा है। जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसको एल्गोरिदम में कन्वर्ट करके हम लोगों ने टीएडीए ऐप विकसित किया है। इसके अलावा और भी कई ऐप्स हैं, और जो पुलिस के अलग अलग जो प्रोसेस हैं उसको इम्प्रूव करती है। जनता के लिए एक सीसीएमएस बहुत महत्वपूर्ण ऐप है, कमिश्नरेट कोर्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें जनता जो हमारी 145 की 133 116 की कोर्ट में आती है, उसमें जनता पहुंचती है और उसको नेक्स्ट डेट घर बैठे ही पता चल जाता है, किसी वकील के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं। इस तरह से कई सारे ऐप्स हैं जो कि जनता और पुलिस के हम लोगों ने डेवलप किया है। आपके दिशा निर्देशन में क्राइम कंट्रोल को लेकर लगातार काम हो रहा है, क्या कुछ हुआ? देखिए, क्राइम कंट्रोल करने का जो तरीका है उसमें मुख्यतः जो अपराधियों का सत्यापन है। तो अभी जो वर्तमान डीजीपी सर हैं यहाँ, एडीजी जब थे आगरा में, उन्होंने पहचान ऐप विकसित किया था। पिछले 2 साल से लगातार हम लोग पहचान ऐप को यूज़ कर रहे हैं। जो त्रिनेत्र ऐप है, त्रिनेत्र ऐप पर भी अपलोड जाता है, पर मुख्यतः क्योंकि अपराधियों का सत्यापन हम लोग पहचान ऐप पे कर रहे हैं तो उसका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम लोग आगरा में। और उससे क्या होता है कि अपराधियों का जब सत्यापन होता है, जो एचएस है, जो एक्टिव अपराधी है, एक्टिव लिस्ट, जो टॉप 10 बनता है, सब ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से ही, सर के सॉफ्टवेयर से बन जाता है। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ कर रहे हैं। इसके अलावा ऑपरेशन कन्विक्शन पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी अपराध कर रहा है अगर पकड़ा जा रहा है तो उसको सज़ा ज़रूर मिले। तो उसमें भी आगरा जो है नंबर 1 है पूरे यूपी में
ऑपरेशन कन्विक्शन में। इसके अलावा लगातार धरपकड़ चल रही है। सिटी जोन में ऑपरेशन हंट चल रहा है, जिसमें हम लोग पुलिस जाती है और कई बार मुठभेड़ का भी सिचुएशन हो जाता है। जब अगर पुलिस पर जानलेने की नीयत से कोई फायर करता है अपराधी, तो पुलिस भी फिर आत्मरक्षा फायर करती है। तो इस तरह से होता है, पर मेन फोकस हमारा ऑपरेशन कन्विक्शन और अपराधियों के सत्यापन पे है। उस पर लगातार काम आगरा में चल रहा है। इस शराबियों को लेकर विशेष अभियान चला है। बिल्कुल, जो शराब खुले में शराब पीना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और BNS की धारा 355 का मुकदमा भी हो सकता है। तो हम लोग डिपेंडिंग ऑन किस तरह का है, अगर पहली बार को पकड़ा जा रहा है तो 34 पुलिस का हम चलान भी कर रहे हैं। अगर वो बहुत ग्रेव है, कुछ जानबूझ करके संज्ञेय अपराध करने की कोशिश करता है इधर शराब पी करके, तो 151 भी किया जाता है, जो पहले 151 था। और इसके अतिरिक्त 355 धारा BNS के मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं। लगातार अभियान चल रहा है। लगभग 25,000 लोगों को चेक किया गया है और बहुत सारे लोगों पे कार्रवाई भी हुई है। भविष्य में जो इस तरह के स्थान है 43 हम लोगों ने डार्क स्पॉट चिन्हित किए हैं, जहाँ पे लोग लगातार शराब पी रहे हैं खुले में, उन पे AI कैमरे भी लगाए जाएंगे और स्पेशल वहाँ ड्यूटी लगा के इंश्योर किया जाएगा कि वहाँ पे इस तरह से लोग ना करें। ट्विटर पे लगातार जनता हमें भेज रही है और उस पर हम लगातार पुलिस भेज करके इंश्योर कर रहे हैं कि खुले में कोई शराब ना पिए। क्योंकि आगामी त्योहारों को लेकर क्या कुछ रणनीति रही है? देखिए, आगामी त्योहारों को लेकर के अभी मुहर्रम का जो त्यौहार है वो भी निपट गया और अच्छे से कहीं कोई घटना इस तरह की नहीं हुई। इस तरह जब कांवड़ का आ रहा है और इसके अलावा रक्षाबंधन तक लगातार अलग अलग हैं, नाग पंचमी है, तो इन सब को लेकर के सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सभी जो स्टेक होल्डर्स उनसे मीटिंग कर ली गई है और पुलिस का व्यवस्थापन भी हो गया है, तो ये भी सकुशल निपट जाएंगे सारे। एक अंतिम सवाल, शहरवासियों से किस तरह से अपील करेंगे? देखिए, शहरवासियों से आजकल खास करके ये अपील रहेगा कि जो त्योहारों का टाइम है इसमें बिल्कुल भी कोई अफवाह ना फैलाएं। खास के आपके जो बच्चे हैं, AI के ज़माने में वो AI जनरेटेड वीडियोज़ अपने स्टेटस लगा लेते हैं मजाक में, लेकिन उसके कई बार इम्प्लीकेशंस हो जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर के। तो ये इंश्योर करें कि आपके बच्चे AI से संबंधित कोई भी ऑफेंसिव वीडियो नहीं डालें, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का पार्ट भी नहीं है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाएँ। तो अगर आप अपने बच्चों की ठीक से परवरिश करेंगे तो वो उनको ये सिखाना हमारी जिम्मेदारी है कि आप AI का यूज़ करके किसी भी धर्म जाति विशेष के विरुद्ध आप लोग ऑफेंसिव वीडियोस बिल्कुल ना बनाएं और बिल्कुल पोस्ट ना करें, वरना सख्त कार्रवाई इसमें हो रही है, पहले भी की है, आगे भी की जाएगी। उसके अतिरिक्त जो भी सूचना आपको मिलती है अपराध संबंधी, या आपके कॉलोनी में या कहीं पर कोई शराब पी रहा है खुले में, कोई ड्रग्स चल रहा है, इसकी तत्काल सूचना आप मुझे दे सकते हैं, CP सर के यहाँ दे सकते हैं और उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। हमारे साथ मौजूद है DCP सिटी सोनम कुमार जी। उन्होंने AI एजेंट ऐप के बारे में जानकारी दी है, अन्य जो 20 ऐप उनकी जानकारी दी है, क्राइम कंट्रोल को लेकर जानकारी दी है, शराबियों को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, उन पर नकेल कसी जा रही है। अपने साथी राहुल मिलन के साथ अनुज उपाध्याय, सी न्यूज़ भारत, आगरा। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।